मैं अब रमेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। रमेश शर्मा जी, ये मेहगांव सीट है जो कि बहुत ही एक अभी कुछ दिन पहले ही जो है इस सीट को लेके काफी विवाद देखने को मिला और आज जो है वहां पर कुछ और बदलाव आया है। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो है कि कोई कौन जीत सकता है यहाँ? जी देखिए, मोटे तौर पर यहाँ पर जो अभी दोनों उम्मीदवार सामने हमको दिख रहे हैं वो राहुल सिंह जी और राकेश शुक्ला, ये दोनों के बीच में एक टक्कर है जी। अगर हम मेहगांव का परिणाम देखें, उसका अतीत देखें, तो मैं समझता हूँ इस सीट पर थोड़ा महल का प्रभाव तो इसमें काम करता है जी। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा सैबोटेज नहीं किया तो मेरी दृष्टि में राकेश शुक्ला यहाँ पर थोड़ा सा प्रभावशाली हो सकते हैं। अच्छा, राकेश शुक्ला जी यहाँ प्रभावशाली हो सकते हैं। और यहाँ जो टिकट काटा गया, जो ओपीएस भदौरिया जो कि बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, इनके टिकट काट दिया गया, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? ओपीएस भदौरिया का टिकट काटने का कितना प्रभाव पड़ सकता है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, ओपीएस भदौरिया के टिकट काटने का आरंभिक जो अभी मुझे प्रभाव दिख रहा है तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव है, कुछ सैबोटेज तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा इसकी संभावना अभी मुझे तुरंत नहीं दिख रही। कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन के बाद ये थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी। चलिए, 1 हफ्ता 10 दिन बाद क्लियर होगी। लेकिन सूरज पाठक जी पूरे सर्वे लेकर बैठे हुए हैं। पाठक जी के पास जातीय समीकरण, वहां पर जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, सभी विषयों को लेके जो सर्वे किया गया उसकी पूरी, जैसे एक तरह हमारे पंडित जी के पास जैसे कुंडली है, ऐसे डेटा की कुंडली जो है सूरज पाठक जी के पास है। सूरज पाठक जी, क्या कहते हो आप मेहगांव सीट के बारे में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की टिकट पर 2018 में चुनाव लड़े ओपीएस भदौरिया चुनाव जीते। 2020 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े ओपीएस भदौरिया चुनाव जीते और उन्होंने हेमंत कटारे को हराया था। लेकिन 2023 के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया, राकेश शुक्ला को टिकट दिया गया। राहुल भदौरिया वो नाम है जो यहाँ, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह जो हैं उनके भांजे होते हैं और डॉक्टर गोविंद सिंह को यह तय है कि वो अपनी सीट से जीत जाएंगे लाहौर से, तो डॉक्टर गोविंद सिंह मेहनत करेंगे मेहगांव सीट से और इस सीट पर कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि उनका भांजा राहुल सिंह भदौरिया जीत करके सदन में आए। क्योंकि यहाँ ठीक है, परिवारवाद को लेकर के कांग्रेस पर आरोप लगते हैं, लेकिन वो एक अलहदा विषय है। लेकिन यहाँ राहुल सिंह भदौरिया जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह उनके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, राकेश शुक्ला के पक्ष में जब जनता से जाना गया है तो राकेश शुक्ला ठीक है 1998 में मेहगांव से उम्मीदवार बन के आए थे, जीते थे। 2003 में बीजेपी की टिकट पर लड़े लेकिन चुनाव हार गए थे। उसके बाद से उनकी सक्रियता उतनी नहीं रही है जनता के बीच में, उस क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में, कि जनता से सीधा कांटेक्ट उनका रहा हो। तो इस बात का इंपैक्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा के रूप में उठाना पड़ सकता है। चलिए, खामियाजा उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हम जानते हैं कि पंडित जी किसकी कुंडली को भारी बताते हैं। देखिए, मैं भी वहां पे राहुल भदौरिया साहब की कुंडली को भारी बता रहा हूं और मेरे मतानुसार राहुल भदौरिया जी बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे राकेश शुक्ला साहब को हराकर, और मुझे लगता है कि 2023 के चुनाव के बाद वो विधानसभा के सदन में आसानी से पहुंचेंगे। चलिए, पंडित जी बता रहे हैं कि राहुल भदौरिया यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। और अब मैं जानना चाहूंगा समय से कि समय का निर्णय क्या है। चलिए, एक बार और पंडित जी और समय ने एक ही व्यक्ति को जीतते हुए पंजापुर में उत्साह।